Hello everyone, this is your science teacher Diksha. Students, we were doing our lesson light, shadows and reflection. तो ये लेसन हमने कंप्लीट किया था हमारे प्रीवियस पार्ट में. अब देखते हैं स्टूडेंट्स इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये समझ आए कि आपको समझ आया कि नहीं. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स. सो यहाँ इस फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 1 to 6 लेंगे. And then in the second part we'll take up questions from 7 to 12. ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है. तो इससे पहले आप ये स्टार्ट करें, आई वुड लाइक यू टू रिवाइज वट एवर वी हैव डन. आप रिवाइज कीजिए और फिर हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं? वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं. करेक्ट. सो आई टोल्ड यू इन द क्लास कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सभी नॉन ल्यूमिनस है. सो दीज आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? तो मार्स, वीनस, अर्थ सभी प्लैनेट्स नॉन ल्यूमिनस है. एंड वी ऑल्सो नो दैट आवर मून इज ऑल्सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स है. ये जस्ट अपने ऊपर पड़ने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. राइट? प्लैनेट्स, मून, ये सभी सनलाइट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोल स्टार. तो पोल स्टार के बारे में स्टूडेंट्स आपने सुना होगा. एक पोल स्टार क्या है? एक बहुत चमकता हुआ तारा है. ठीक है, और इस पोल स्टार की बहुत खास बात है कि हमारा जो अर्थ है उसके एक्सिस के जस्ट ऊपर इसकी पोजीशन है पोल स्टार की. तो जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो ये पोल स्टार की जो पोजीशन है ये फिक्स्ड रहती है. राइट? तो हमें अपीयर होता है कि कहीं नहीं, ऑब्वियसली हमारा अर्थ रोटेट करेक्ट, बट इस पोल स्टार की पोजीशन ऐसी है कि जस्ट एक्सिस के ऊपर है. ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है. तो इसीलिए हमें ये ध्रुव तारा या ये पोल स्टार एक ही जगह पे फिक्स नजर आता है. तो इसलिए स्टूडेंट्स द बेसिक यू कैन से एडवांटेज ऑफ पोल स्टार इज कि ये हमें नेविगेट करने में हेल्प करता है, डायरेक्शंस पता करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है हमेशा. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे अर्थ के इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, तो ये आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है. सो इट्स अ स्टार. ओके, एंड वी नो दैट स्टार्स आर luminous objects. So this is definitely a luminous object. These are non-luminous. This is also non-luminous, and Venus is also non-luminous. Let's talk about the sun. Now, sun is definitely a luminous object, isn't it? एंड फाइनली मिरर. क्या मिरर एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं. मिरर की क्या खुद की लाइट होती है? बिल्कुल नहीं. अगर आप एक डार्क रूम में बैठे हैं जहां पे मिरर है तो क्या वो अपनी लाइट देता है? अगर देता होता तो फिर क्या होता? हमारी पूरे कमरे में रोशनी होती. राइट? बट मिरर्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऑल्दो दे आर वेरी शाइनी, पर शाइनी इन सेंस ऑफ व्हाट? उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ और शाइनी है, तो वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, खुद की लाइट एमिट नहीं करती है. ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक सी चीज है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to match the column. Okay, so match the items in column A with those in column B. तो करते हैं जल्दी से. तो पिन होल कैमरा. तो पिन होल कैमरा में क्या स्टूडेंट्स हमने देखा था? क्या ये ब्लॉक करती है लाइट को? नहीं. डार्क रीजन नहीं है. फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज डेफिनेटली है. Okay, so pinhole camera matches to forms an inverted image. Let's talk about opaque object. तो opaque object क्या करती है? Blocks light completely. ठीक है, यही है opaque object. जितनी भी लाइट उस पर पड़ रही है वो सभी को ब्लॉक कर देती है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. सो लाइट passes almost completely through a transparent object. And finally we have shadow. So shadows are dark regions formed behind the object. Clear? So I hope ये समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल है. चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपका रिलेटेड है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट से. ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन. साहिल, रेखा, पैट्रिक एंड कसीमा आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम थ्रू द पाइप एज शोन इन दिस फिगर. ठीक है, हु कैन सी द फ्लेम. ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कौन फ्लेम देख सकता है और क्यों. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पाइप में कुछ बेंड्स है. ठीक है, इस तरफ बेंड है, इस तरफ पाइप बेंड हो गया, इस तरफ पाइप बेंड हो गया, और फिर एक स्ट्रेट भी है. ठीक है, इसी स्ट्रेट पाइप से बहुत सारे
बेंट पाइप भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्लेम है उसमें से निकल रही है लाइट, तो वो लाइट क्या कर सकती है, क्या वो ऐसे जाके लो साहिल के पास जा सकती है, क्या ये ऐसे जाके तसीमा के पास या ऐसे जाके पैट्रिक के पास जा सकती है? कैन द लाइट टेक ऑल दीज थ्री पाथ्स? नेवर, ओके। तो ये पाथ इम्पॉसिबल है लाइट के लिए लेना, बिकॉज लाइट कैन नॉट बेंड, ओके, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि सिर्फ रेखा, ओनली रेखा कैन सी द फ्लेम properly, okay, and others will not be able to see the light coming from the flame. तो ये यहाँ पे कैंडल की फ्लेम की जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए रेखा की आईज तक पहुंचेगी, एंड रेखा विल बी एबल टू सी द लाइट, ओके, एंड नॉट साहिल, पैट्रिक एंड कसीमा, ठीक है। तो ये समझ आ गया, हमारा आंसर है रेखा। एंड वाई शील बी एबल टू सी द लाइट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। So next question says, now we have some pictures, यहाँ पे कुछ pictures दी है, आपको identify करना है कौन सी picture correct है, and with respect to the shadows created, ठीक है। So look at the images in the figure and select the correct image showing the shadow formation of the boy। तो इसी तरह का question कुछ हमने अपने assessment में भी लिया था स्टूडेंट्स, जब भी आपका सनलाइट और एनी सोर्स ऑफ लाइट इज ओवरहेड, आपके जस्ट ऊपर है, तो आपकी शैडो छोटी बनेगी बिकॉज ऑफ द एंगल, परपेंडिकुलर लाइट रेज यहाँ पे आ रही है, तो इसीलिए आपकी शैडो छोटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ द लाइट काफी हद तक आप कह सकते हो एक छोटा एरिया ब्लॉक होता है, सिर्फ हेड पोर्शन आपका क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए आपकी शैडो जो होती है वो छोटी बनती है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो वन थिंग, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी शैडो की, दैट शैडोज आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, इजंट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब ओवरहेड यहाँ पे सन दिखा रहा है फर्स्ट पिक्चर में, तो शैडो जो फॉर्म हो रही है वो ओब्लिक फॉर्म हो रही है ना। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके सन बिल्कुल ओवरहेड है तो आपका सिर्फ हेड पोर्शन उसको कवर कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, इसलिए छोटी शैडो क्रिएट होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे सन की पोजीशन ये है, सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो होना क्या चाहिए कि सन जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके ऑपोजिट शैडो बनती, मतलब शैडो कहीं इधर बननी चाहिए थी, बट यहाँ पे शैडो छोटी बन रही है और जस्ट बिलो द पर्सन बन रही है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शैडो। अब देखते हैं, यहाँ सन इधर है पर शैडो इधर बन रही है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। जब सन की डायरेक्शन इस तरफ है तो शैडो की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, है ना, राइट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट पिक्चर। अब देखते हैं लास्ट पिक्चर, देखिए क्या कहता है। तो सन यहाँ है, शैडो इधर बन रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट पिक्चर है आपकी, जो आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है शैडो फॉर्मेशन का, बिकॉज द सन्स position is here and the shadow formed is just on the opposite side of the source of light, isn't it? So this one, option D is your right answer, ठीक है। तो आपको जब explain भी करना हो तो आपको समझ में आ गया कैसे explain करना है, because wherever the source of light is, the shadow is always formed on the opposite side of that, okay। तो वो जो representation है वो सिर्फ fourth picture आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, let's see the next one। The shadow of a ball is formed on the wall by placing the ball in front of a fixed torch, okay। So again we have these two pictures, right। अब फर्स्ट पिक्चर में क्या कहा गया है कि टॉर्च और बॉल के बीच का डिस्टेंस कम है, और दूसरे पिक्चर में टॉर्च और बॉल का डिस्टेंस बढ़ गया है, दैट मीन्स नाउ द बॉल इज नियरर टू द स्क्रीन एंड फार फ्रॉम द टॉर्च। हियर द ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द टॉर्च एंड a little far from the screen, मतलब बीच में कहीं है, मतलब टॉर्च के थोड़ा पास है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन सिनेरियो 1 द बॉल इज क्लोजर टू द टॉर्च, while in scenario 2 the ball is closer to the wall or the screen, right? Choose the most accurate representation of the shadows formed in both scenarios from the options provided A and B. That means you have to match the following in a way कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट जो पिक्चर है उसकी शैडो कौन सी है, ए और बी में से, और सेकंड पिक्चर बोथ द सिनेरियोज, दोनों सिनेरियोज के
करेक्ट शैडो रिप्रेजेंटेशन आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है. सो फॉर फर्स्ट, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द source of light is less distance between source of light and object. Correct? In this first scenario, this is the case. तो जब भी डिस्टेंस कम होता है टॉर्च और या फिर सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक बड़ी सी शैडो नजर आती है. सो दैट मीन्स फॉर सेकेंड, ऑप्शन बी, और फॉर फर्स्ट, आई एम सॉरी, फॉर फर्स्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो सिनेरियो 1 के लिए द शैडो फॉर्म्ड इन पिक्चर बी इज करेक्ट. ओके, सो फॉर सिनेरियो first, picture B is correct representation. Clear? करेक्ट, हमको दोनों रिप्रेजेंटेशन करना है. तो चूज द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शैडो फॉर्म्ड इन बोथ सिनेरियोज. तो हम सेकंड सिनेरियो की बात करते हैं. अब सेकंड पिक्चर में, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, तो उस केस में क्या होता है? शैडो छोटी बन जाती है. तो यहाँ यानी कि यहाँ पे यू कैन से दैट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ शैडो फॉर सेकंड सिनेरियो इज पिक्चर ए, जहां पे शैडो छोटी क्रिएट होगी. तो जितना पास में आपका सोर्स ऑफ लाइट, उतनी बड़ी शैडो क्रिएट होगी, जितना दूर होगा उतनी छोटी होती जाएगी. ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर. राइट, तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स. हम चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे और बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी. चलते हैं हमारे इस लास्ट क्वेश्चन में, जो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन. बेस्ड ऑन फिगर मैच द पोजीशन ऑफ द टॉर्च इन कॉलम ए विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉल्स शैडो इन कॉलम बी. तो अगेन हमें कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस पिक्चर को, तो हमें जो पता है वो हम कर सकते हैं. इफ द टॉर्च इज क्लोज टू द बॉल, तो क्या यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? If torch is very close to the balls, then what will happen? I told you the shadow will be bigger. So the shadow will be larger. And if the torch is far away, then the shadow will be smaller. Clear? अब आगे चलते हैं. If the ball is removed from the setup, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ही हटा दे मैजिकली, तो क्या होगा? क्या कोई शैडो बनेगी? बिल्कुल भी नहीं. जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है लाइट को ब्लॉक करने के लिए, तो शैडो कहां से क्रिएट होगी? सो इफ द बॉल इज रिमूव फ्रॉम द सेटअप, देन अ ब्राइट स्पॉट वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन. और वो ब्राइट स्पॉट किसका होगा? टॉर्च की लाइट का एक ब्राइट स्पॉट आपको नजर आएगा. ठीक है, इफ टू टॉर्चेस आर प्रेजेंट इन द सेटअप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉल, ओके, टू टॉर्चेस, अगर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिया और दो टॉर्च को फ्लैश कर दिया एक ही डायरेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे दो सोर्सेज ऑफ लाइट ब्लॉक हो रही हैं. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दो शैडोज क्रिएट होंगी. ठीक है, जितना भी लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लॉक करा है, उतनी ही शैडोज क्रिएट होंगी. तो इसीलिए यहाँ पे टू शैडोज वुड अपीयर ऑन द स्क्रीन. क्लियर? समझ आ गई बात? तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन से क्या किया जा रहा है? दो टॉर्चेस को लगा दिया है और बीच में लग दिए बॉल. ठीक है, तो बॉल इस टॉर्च की भी लाइट को स्टॉप करेगी और इस टॉर्च की भी लाइट को स्टॉप करेगी. तो यहाँ बॉल की दो शैडोज फॉर्म होगी. क्लियर? All right, my dear students, so here we come to the end of our session 1 of exercises. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 6 हमने डिस्कस कर लिए हैं. होपफुली आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स. अब आगे जब हम मिलेंगे, हम आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, एंड देन आवर लेसन विल बी कंप्लीट. बट ये मेरी तरफ से कंप्लीट होगा, आपकी तरफ से रिविजन्स चालू रहने चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. प्लीज टेक केयर.